चलिए और एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेंगे, जहां आपको बताते चले मौसम से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। दरअसल मौसम विभाग ने प्रदेश में मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। कई क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना जताई। उत्तराखंड में बारिश के कारण ठंड का एहसास अब होने लगा है। पिथौरागढ़, बागेश्वर में आज भी बारिश की संभावना है। तो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। कई क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना जताई है और ऐसे में उत्तराखंड में बारिश के कारण अब ठंड का भी लोगों को एहसास होने लगा है, जहां पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भी आज बारिश की संभावना जताई गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, मौसम विभाग ने प्रदेश में मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है और आने वाले समय में क्या स्थिति रहने वाली है मौसम की? देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है और एक नहीं बल्कि कई जनपदों के लिए ये अलर्ट दिया है। भारी बारिश की संभावना जताई है। जब जब मौसम का मिजाज बदलता है मैदानी क्षेत्रों से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों में, ये बात सही है कि अगर हम आजकल के बदले मौसम के मिजाज की बात करें तो बढ़ती दिन की तपिश से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली है। और जिस तरह से बीते कई दिनों से मौसम का मिजाज बदलने का सिलसिला जारी है, उसके लिहाज से जो बढ़ते तापमान थे दिन के, उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। और अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में भी मौसम खुशनुमा और ठंडा बना हुआ है। चूंकि एक बार फिर से मौसम विज्ञान केंद्र ने कई जनपदों के लिए अलर्ट जारी किया है, तो ये माना जा रहा है कि जो बारिश होगी उससे फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मैदानी क्षेत्रों से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों तक और पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक इन दिनों मौसम खुशनुमा बना हुआ है। और जिस तरह से जून माह में दोपहर की गर्मी होती थी, वो फिलहाल नहीं हो रही है। और माना ही जा रहा है कि मौसम का मिजाज यूं ही बदला रहेगा। और आने वाले समय की अगर हम बात करें नैन्सी, तो समय से पहले ही उत्तराखंड में मानसून दस्तक देने वाला है। तो कहीं ना कहीं गर्मी से इस बार निजात मिल रही है। और आने वाले समय में भी जिस तरह से पूर्वानुमान मौसम विज्ञान केंद्र जता रहा है, उस पर अगर हम गौर करें तो कहीं ना कहीं भीषण गर्मी के कहर से जो है वो उत्तराखंड वासियों को और बाहरी क्षेत्रों से यहाँ उत्तराखंड में आने वाले लोगों को राहत निश्चित तौर पर मिलने वाली है। बिल्कुल, यानी कि मौसम विभाग के द्वारा ये साफ तौर पर कहा गया है कि आने वाले समय में मौसम में परिवर्तन की संभावना है। सोनू, इसी बीच एक और महत्वपूर्ण सवाल ये भी कि जिस तरह से चूंकि हम देख रहे हैं कि प्रदेश में फिलहाल चारधाम यात्रा भी लगातार जारी है और इस बार श्रद्धालु रिकॉर्ड तोड़ संख्या में पहुंच रहे हैं। अब ऐसे में श्रद्धालुओं पर मौसम का असर ना पड़े और कोई प्राकृतिक अनहोनी ना घटे। हालांकि चूंकि इस पर हम लगाम नहीं लगा सकते हैं, अंकुश भी नहीं लगा सकते, चूंकि प्राकृतिक आपदाएं कभी बताकर नहीं आती हैं। अब ऐसे में उस स्थिति से निपटने को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और मौसम विभाग के द्वारा क्या पहले से कोई अनुमान जताया गया है इसको लेकर? देखिए नैन्सी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका मौसम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि उत्तराखंड में खास तौर पर मौसम अक्सर सरकार के लिए, सरकारी तंत्र के लिए, यहाँ तक कि स्थानीय लोगों के लिए और बाहरी क्षेत्रों से पर्यटकों के तीर्थाटन के रूप में जो लोग यहाँ आते हैं, उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। और इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब पिछले साल यात्रा समापन की ओर थी, क्योंकि 6 माह के लिए ही ये यात्रा संचालित होती है यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के लिहाज से, और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। तो ऐसे में जब पिछली बार यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उस वक्त से ही मुख्यमंत्री ने सभी शासन के उच्च स्तरीय अधिकारी को अगले साल यानी इस यात्रा सीजन की तैयारी करने के दिशा निर्देश दिए थे। और इसके पीछे की मुख्य वजह सिर्फ और सिर्फ बदलते मौसम के मिजाज की चुनौतियां और अवस्थापनाओं से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से ठीक करने का एक उद्देश्य रहा है। चूंकि पहले से तैयारियों में सरकार जुटी हुई थी और ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है उसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसके बाद का जो रिस्पांस टाइम है उसको कम से कम कैसे किया जा सकता है, कैसे कम से कम जनहानि हो, कैसे भूकंप जैसी आपदाओं से बचा जा सकता है, इसके लिए लगातार जो आपदा प्रबंधन विभाग है, जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, वो न सिर्फ कार्यशाला आयोजित करते हैं बल्कि जन जागरूकता अभियान भी चलाते हैं। और समय समय पर जो तीर्थयात्री यात्रा करने के लिए यहाँ पहुंचते हैं उनसे अनुरोध भी करते हैं। और जन जागरूकता अभियान के साथ साथ जब अपील की जाती है तो कहीं ना कहीं लोगों को एक सपोर्ट मिल जाता है। तो ऐसे में लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं। और जब भी मौसम विभाग की तरफ से
कोई भी चेतावनी, कोई भी अलर्ट जब जारी किया जाता है तो इसको पूरे सरकारी सिस्टम को, खास तौर से चार धाम यात्रा वाले जो मार्ग हैं, जो ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र हैं, जनपदों के जिलाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ये सर्कुलेट किया जाता है। और जो संबंधित रेस्क्यू टीमें हैं, उन टीमों को भी अलर्ट पर रहने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। जैसे एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, आपदा प्रबंधन विभाग की टीम है, और स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जो अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी, जैसे विद्युत विभाग है या पेयजल विभाग है, इन सभी विभागों के अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा जाता है, ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सरकारी तंत्र पूरी तरह से मुस्तैद रहे और जो रिस्पांस टाइम है वो कम से कम हो सके। इस पर लगातार सरकार फोकस करती रहती है। बिल्कुल, यानी कि मौसम विभाग के द्वारा तो लगातार ही अलर्ट जारी किया ही जा रहा है, लेकिन उन अलर्टों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर स्थानीय प्रशासन भी उस हिसाब से व्यवस्थाएं पुख्ता कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।